हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फाइल हैंडलिंग। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको इनिशियली ये आइडिया होना चाहिए कि आप इनपुट कैसे लेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन कैसे कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया है कि इनपुट कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले कैसे करना है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है कि फाइल हैंडलिंग में फाइल क्या है कि मान लीजिए आप कुछ डेटा इनपुट करा रहे हैं, सपोज इस तरीके से प्रिंट एंटर नेम, और आप इसको इनपुट करा लीजिए। ओके, इससे आप फैमिलियर होंगे अगर आप पाइथन का बेसिक नॉलेज रखते हैं तो। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज आएगा, लिखा है एंटर नेम। सो मैसेज आ गया एंटर नेम, और क्योंकि इनपुट हो रहा है आप कोई वैल्यू इनपुट कर लिए, ऐसे सपोज आप ये नाम डाल दिए, ये अमित इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ सपोज आप यहाँ इस वेरिएबल को प्रिंट किए हुए हैं, प्रिंट एन, देन स्क्रीन पर ये नाम प्रिंट हो गया। नाउ मान लीजिए कि आप अब इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिए और सिस्टम को भी क्लोज कर दिए। किसी नेक्स्ट डे अगर आप सेम प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको ये डेटा वापस नहीं मिलेगा। आप जो भी डेटा इनपुट किए हैं वो कहीं स्टोर नहीं है, वो इरेज हो गया आपके प्रोग्राम के क्लोज करते ही। नाउ अभी हम चाहते हैं कि ये जो डेटा इनपुट हुआ था वो किसी जगह परमानेंट स्टोर हो जाए। आप जो भी डेटा इनपुट किए वो कहीं परमानेंटली स्टोर करना है, इस जगह। ये एरिया कहलाएगा फाइल। सो हम लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर आया क्यों? आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह स्टोर करना है, और ये तब तक इरेज नहीं होगा जब तक आप इस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे। ओके, सो फाइल हैंडलिंग का मतलब जो भी डेटा इनपुट हो रहा है उसको कहीं परमानेंटली स्टोर करना है। तो क्या है, आपको जब भी किसी फाइल में कुछ डेटा स्टोर करना है तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओके, और कई बार ये होगा कि आपको फाइल के कंटेंट्स को इस मॉनिटर पर डिस्प्ले करना होगा। तो दो चीज़ है, एक तो आप जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो इस फाइल में पहुंचाना है, इस फाइल में सेव करना है। अगर आप किसी डेटा को फाइल में सेव कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहला रहा है राइट। आप डेटा को फाइल में राइट कर रहे हैं। और अगर फाइल के डेटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा रीड। आप फाइल को रीड करके कंटेंट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो जब भी आप फाइल ओपन करेंगे तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप राइट करने वाले हैं या रीड करने वाले हैं। दोनों ही केस में फाइल डिफरेंट टाइप से ओपन होगा। सो फर्स्ट थिंग जो आ रहा है, हाउ टू ओपन अ फाइल। हम लिख रहे हैं ओपनिंग मेथड ऑफ अ फाइल। आप फाइल को ओपन कैसे करेंगे? सिंटैक्स, फाइल ओपन करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ओपन, यहां आप फाइल नेम मेंशन करेंगे, एंड देन फाइल मोड। ओके, इस फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल भी कहते हैं। राइट, सो सपोज आपको एक फाइल ओपन करना है और आपको राइट करना है। सो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, हम ले रहे हैं एफ, दिस इज यूजर डिफाइंड, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन ओपन, यहाँ फाइल नेम डालेंगे। सपोज मेरे को किसी स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है, सो फाइल नेम डाल रहे हैं यहाँ student.txt, और क्योंकि हमको राइट करना है आप फाइल मोड यूज़ करेंगे W फॉर राइट मोड। नाउ मान लीजिए कि आपको फाइल रीड करना है, सो F इक्वल टू ओपन, फाइल नेम जिस भी फाइल को आपको रीड करना हो, अभी हम डाल रहे हैं student.txt। .txt किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम डाल रहे हैं जो चेंज होता रहेगा।
आपको रीड करना है सो फाइल मोड यूज़ करेंगे R। एक और चीज़ है कि अगर आप लिख रहे हैं f इक्वल टू ओपन फाइल नेम student.txt, फाइल मोड मेंशन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में खुलेगा। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट सिमिलर है। ओके, आप फाइल मोड मेंशन नहीं करेंगे देन फाइल रीड मोड में ही खुलेगा। सो ये है हाउ टू ओपन अ फाइल। नाउ आप फाइल ओपन कर लिए, अब आपको फाइल क्लोज करना है। क्लोजिंग मेथड, क्लोजिंग मेथड ऑफ अ फाइल। सिंटैक्स ये है, आप लिखेंगे फाइल हैंडल डॉट क्लोज। ओके, फाइल क्लोज करते वक्त हम कभी भी फाइल नेम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक फाइल हैंडल से एक ही फाइल ओपन होता है। सो अगर आप कर रहे हैं f डॉट क्लोज तो इस फाइल हैंडल के थ्रू जो भी फाइल ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। सो फाइल क्लोज करने के लिए f डॉट क्लोज। सो ये हो गया हाउ टू ओपन अ फाइल एंड हाउ टू क्लोज अ फाइल। ओके, दैट्स इट। ओके, सो अब तक हम लोग सीख चुके हैं कि फाइल को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। नाउ अब आप चाह रहे हैं कि फाइल में कुछ राइट करना है। सो राइट करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या फंक्शंस हैं। सो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शंस यूज टू राइट। क्या क्या फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप फाइल में कंटेंट राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज राइट फंक्शन। ओके, इट राइट्स अ स्ट्रिंग। सिंपली इट राइट्स अ स्ट्रिंग। ये किसी एक स्ट्रिंग को फाइल में राइट करेगा। और जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज राइट लाइन्स। इट राइट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज आप एक फाइल ओपन कर रहे हैं story.txt। सपोज आप कोई फाइल जूम कर लिए story.txt और आपको राइट करना है, सो आप यूज़ कर लिए फाइल मोड W। हम आपको राइट और राइट लाइन्स का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अभी आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए S, कुछ स्टोर कर लेते हैं। हम सिटी नाम डाल रहे हैं कोलकाता। ये एक स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू अगर कोट्स के अंदर है, विद इन कोट्स, देन इट इज़ अ स्ट्रिंग। इसको आप फाइल में राइट करना चाह रहे हैं, सो आप लिखेंगे f डॉट राइट। ओके, s। सो ये कोलकाता एक फाइल में राइट हो गया। आप जैसे लिखें story.txt, एक फाइल ओपन हो चुका है। आप लिख रहे हैं f डॉट राइट s इज़ कोलकाता। सो कोलकाता इस फाइल में राइट हो गया। सो सिंगल स्ट्रिंग आपको राइट करना है तो राइट। नाउ अभी हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। यहाँ आप डबल कोट्स में कुछ स्ट्रिंग्स डालिए, जैसे हम डाल रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिस इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। इस पूरे लिस्ट को एट अ टाइम एक फाइल में राइट करना है, इस फाइल में राइट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, f डॉट राइट लाइन्स और l। पूरा लिस्ट एट अ टाइम इस फाइल में राइट हो गया। ओके, सो राइट से सिंगल स्ट्रिंग राइट करेंगे और राइट लाइन से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आप राइट करेंगे। तो ये दो फंक्शन है राइट करने के लिए। नाउ अब आपको रीड करना है। अगर आप इस फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए भी आपके पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। सो वो क्या क्या फंक्शंस हैं
तो फंक्शंस यूज टू रीड, किसी फाइल को रीड करना है तो क्या क्या फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 इज़ रीड फंक्शन। ओके, डायरेक्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये फंक्शन। सपोज आप एक फ़ाइल ओपन कर रहे हैं f = ओपन, और हम एक फ़ाइल कंसीडर कर रहे हैं book.txt। क्योंकि आपको फाइल का कंटेंट रीड करना है, आप फाइल मोड R मेंशन करेंगे। अगर आप फाइल मोड नहीं डालेंगे तो भी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में खुलेगा। अभी रीड करने के लिए आप चाहें तो R डाल सकते हैं। नाउ सपोज दिस इज़ योर फाइल, और ये हम मान लेते हैं कि ये है बुक का कंटेंट, book.txt का कंटेंट। ये सपोज दिस इट इज़ सैम्पल, इट इज़ टेस्ट कोड। सपोज ये book.txt का कंटेंट है। अभी अगर आप लिखेंगे f.read, ये फंक्शन क्या करता है, इस फाइल का पूरा कंटेंट रीड कर लेगा। आप जहाँ भी चाहें इसे स्टोर कर दीजिए, हम एस में स्टोर कर दिए। अगर आप लिख रहे हैं प्रिंट एस, रीड फंक्शन फाइल का पूरा कंटेंट रीड कर लिया है, इसलिए जब आप प्रिंट एस लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सेम, इट इज़ सैम्पल, इट इज़ टेस्ट कोड। ओके, रीड फंक्शन फाइल का पूरा कंटेंट रीड कर लेता है। एक दूसरा तरीका है कि आप ये लिख सकते हैं s = f.read, और यहाँ कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू आप पुट करेंगे। सपोज आप पुट कर दिए 5, इट मीन्स ये फाइल का 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा। 5 कैरेक्टर्स, दिस इज़ 1 2 3 4 5, क्योंकि आप 5 मेंशन किए हैं, ये फंक्शन ओनली 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा। सो जब आप लिखेंगे प्रिंट एस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट इज़। ओके, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, 1 2 3 4 5, सो 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। सो रीड में अगर आप कोई वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, ये पूरा कंटेंट रीड करेगा फाइल का। अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू मेंशन करेंगे तो इतना ही कैरेक्टर वहाँ से रीड होगा। ये है फर्स्ट फंक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रीड फंक्शन है आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं, इसका टाइप स्ट्रिंग मिलेगा। रीड फंक्शन स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। सो एस में कैसा वैल्यू आ रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये था फर्स्ट फंक्शन यूज टू रीड। एंड नाउ द सेकेंड फंक्शन, दैट इज रीड लाइन। ओके, रीड लाइन के एग्जाम्पल में जा रहे हैं। हम सेम फाइल कंसीडर करेंगे book.txt, आपको रीड करना है। सो आप फाइल R मोड के साथ ओपन कर लिए। अभी आप लिखेंगे रीड लाइन। जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, ये रीड लाइन फंक्शन 1 लाइन एट अ टाइम रीड करेगा। सो f.read लाइन, ये लाइन रीड कर लिया, आप s में स्टोर कर दिए। अभी आप लिखेंगे प्रिंट s, तो ये आउटपुट क्या देगा, इट इज़ सैम्पल। ओके, आप फिर से लिखिए f.read लाइन, और इसको s1 में स्टोर कर रहे हैं। अब ये क्या रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन, इट इज़ टेस्ट कोड। सो जब आप लिखेंगे प्रिंट s1, आउटपुट क्या आएगा, इट इज़ टेस्ट कोड। ओके, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। जब किसी फाइल में ये लिखा हुआ है इट इज़ सैम्पल और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट इज़ टेस्ट कोड, इट मीन्स जब ये फाइल राइट किया गया था उस वक्त इस लाइन के एंड में /n कैरेक्टर भी राइट किया गया था। /n कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर होता है या फिर लाइन फीड कैरेक्टर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ /n कैरेक्टर राइट किया गया तभी नेक्स्ट लाइन में डेटा राइट हो रहा है। अब रीड लाइन का क्या है कि ये रीड लाइन फंक्शन होल लाइन रीड करेगा टिल /n, यहाँ तक।
यानी s का एक्चुअल वैल्यू क्या है, इट इज़ सैम्पल और साथ में स्लैश n। यानी जब आप प्रिंट करेंगे प्रिंट s, तो प्रिंट हो रहा है इट इज़ सैम्पल और स्लैश n भी प्रिंट हो रहा है, इसलिए लाइन चेंज हो जा रहा है। ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज आप कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे अगर आप कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कि आप प्रिंट किए अमित और उसके नीचे आप प्रिंट कर रहे हैं कोई दूसरा वैल्यू, सपोज अमर। ये प्रिंट का प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप कुछ प्रिंट करते हैं इसके साथ एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है एंड, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है स्लैश n। इस एंड का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्लैश n। सो जब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मीन्स आपको मेंशन नहीं करना है, आप ये नहीं लिखे हैं तो भी ये वहाँ है। सो जब आप प्रिंट करेंगे अमित, अमित प्रिंट हुआ और क्योंकि एंड का वैल्यू स्लैश n है इसके कारण लाइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स एंड विद स्लैश n। सो अमित प्रिंट हुआ, स्लैश n पर एंड हो रहा है, लाइन चेंज हो गया, इसलिए जब नेक्स्ट डेटा प्रिंट होगा वो यहाँ प्रिंट होगा। इस कोड का आउटपुट है अमित, नेक्स्ट लाइन में अमर। क्यों नेक्स्ट लाइन में अमर? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का जो एंड आर्ग्यूमेंट है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्लैश n है। नाउ सपोज हम चाहते हैं कि ये सेम लाइन में प्रिंट हो, तो इस स्लैश n को हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? एंड का डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्लैश n है, आप उसको नल कर दीजिए। सो अमित प्रिंट हुआ और स्लैश n पर एंड नहीं हो रहा है, नल पर एंड हो रहा है। नल मीन्स नथिंग, डबल कोट्स ओपन देन क्लोज्ड, दिस इज नल, एंड नल मीन्स नथिंग। सो अमित प्रिंट हुआ, एंड नहीं हुआ स्लैश n पर, इसलिए अमर यहाँ प्रिंट होगा। ओके। अब क्या है, ये जो रीड लाइन फंक्शन है वो साथ में स्लैश n कैरेक्टर रीड कर रहा है, यानी जब आप s को प्रिंट करेंगे तो इसके कारण न्यू लाइन चेंज होगा, आई मीन लाइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड है जिसका वैल्यू पहले से स्लैश n है, तो एक और ब्लैंक लाइन प्रिंट होगा। मीन्स इट इज़ सैम्पल प्रिंट हुआ, स्लैश n के कारण लाइन चेंज हुआ, और फिर एक स्लैश n के कारण एक और लाइन चेंज होगा। सो सी इट इज़ सैम्पल लाइन चेंज, अगेन लाइन चेंज, तो एक ब्लैंक लाइन बीच में आ जाएगा। ओके। आप चाहते हैं कि ये ब्लैंक लाइन नहीं आए, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दो स्लैश n कैरेक्टर हो जा रहा है। एक तो रीड लाइन जो ये स्लैश n रीड कर रहा है, और एक एंड का जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर आप इसी तरह छोड़ दिए तो एक ब्लैंक लाइन बीच में आएगा, ये नहीं चाहिए। तो जब भी आप रीड लाइन का डेटा रीड करते हैं इस एंड को नल कर देते हैं। जब भी आप रीड लाइन का डेटा प्रिंट करेंगे एंड को नल ज़रूर करेंगे, वरना आपको एक ब्लैंक लाइन प्रिंट मिलेगा। ओके। सो कंक्लूजन क्या है? रीड लाइन फंक्शन वन लाइन रीड करेगा एट ए टाइम विद स्लैश n कैरेक्टर। आप जब प्रिंट करें उसको तो एंड को नल भी कर दीजिए। सो अब आउटपुट क्या है? s के लिए इट इज़ सैम्पल और s1 के लिए नेक्स्ट लाइन इट इज़ टेस्ट कोड। सो ये दूसरा फंक्शन था जो आप किसी फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दो फंक्शन हम लोग देख लिए, एक रीड और एक रीड लाइन। जो लास्ट फंक्शन बचा है वो है रीड लाइंस। सो थर्ड फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर रीडिंग पर्पस। दिस इज रीड, वो रीड लाइन था, ये है रीड लाइंस। ओके। अच्छा, उससे पहले आप जो रीड लाइन फंक्शन देखे थे इसका टाइप भी स्ट्रिंग है ना? जब आप रीड लाइन यूज़ किए थे और रीड यूज़ किए थे, दोनों ही केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो स्ट्रिंग है। नाउ रीड लाइंस। रीड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी है? अगर आप लिख रहे हैं f डॉट रीड लाइंस,
ये फंक्शन अगेन फाइल के पूरे कंटेंट को रीड करेगा। आप इसको कहीं स्टोर कर दीजिए, हम एल में स्टोर कर रहे हैं। ये रीड लाइंस फाइल के पूरे कंटेंट को रीड करेगा और रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। दिस टाइम इट इज़ लिस्ट। ओके, और इस एग्जाम्पल से अगर आप प्रिंट कर दिए एल, प्रिंट एल, तो आउटपुट क्या आना है? आउटपुट सेम 2 लाइन्स, इट इज सैम्पल कोड, इट इज सैम्पल, और इट इज टेस्ट कोड। ये विद इन लिस्ट रीड लाइन्स सारे लाइन्स को रीड करेगा और रिटर्न करेगा एक लिस्ट, और इस लिस्ट का एलिमेंट क्या है? एक एक लाइन। सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज सेकेंड एलिमेंट, और फिर से हर एक एलिमेंट के एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर है, हर एक एलिमेंट के एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये रीड लाइन के साथ भी है और रीड लाइन्स के भी साथ, ठीक है। सो रीड लाइन्स क्या रीड कर रहा है? पूरा फाइल। रिटर्न क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ लाइन्स। सो जब आप प्रिंट कर रहे हैं एल, ये पूरा ऐसे कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। नाउ सपोज आप चाह रहे हैं कि 1 लाइन एट ए टाइम प्रिंट करें, 1 लाइन एट ए टाइम, तो इस लिस्ट को देखिए हम कैसे प्रिंट करेंगे। एक तो तरीका है कि आप लिख दिए प्रिंट एल, पूरा कंटेंट प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका, हम फॉर लूप यूज़ करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं फॉर के इन एल। एल क्या है? एल ये लिस्ट है, ये लिस्ट। आप लिख रहे हैं के इन एल। अगर आप फॉर के इन एल लिखेंगे तो ये के इस लिस्ट का 1 एलिमेंट एट ए टाइम पिक करेगा। सो फॉर के इन एल, के सबसे पहले क्या लेगा? इट इज़ सैम्पल। अंदर जब आएगा आप लिखिए प्रिंट के। सो ये क्या प्रिंट कर दिया? इट इज़ सैम्पल। और फिर से यहाँ स्लैशन दिया है तो लाइन चेंज होगा। प्रिंट का एक बाय डिफ़ॉल्ट एंड स्लैशन होता है, तो एक ब्लैंक लाइन आएगा। तो आप फिर से एंड को नल कर दीजिए, है ना, ताकि ब्लैंक लाइन नहीं आए। सो फॉर के इन एल प्रिंट के, फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा इट इज़ सैम्पल, देन लूप कंटिन्यू के इन एल। अब के नेक्स्ट एलिमेंट लेगा, इट इज़ टेस्ट कोड, वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस टाइम आउटपुट क्या आ रहा है? अभी आउटपुट क्या आएगा? इट इज़ सैम्पल, एंड नेक्स्ट लाइन में इट इज़ टेस्ट कोड। ओके, सो देखिए हम लोग 3 फंक्शन पढ़ चुके हैं। एक फर्स्ट रीड, ये पूरा कंटेंट एट ए टाइम रीड करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग। अगर आप लिख रहे हैं रीड 4, देन इट रीड्स 4 कैरेक्टर्स, रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग। अगर आप लिख रहे हैं रीड लाइन, ये क्या रीड करेगा? 1 लाइन एट ए टाइम, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। रीड लाइन्स, ये क्या करेगा? रीड, ये रीड करेगा फुल फाइल, होल कंटेंट, और रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ लाइन्स कह सकते हैं। ओके, सो ये 4 तरीका है जैसे आप फाइल को रीड कर सकते हैं। ओके, सो ये था फाइल को कैसे आप रीड करेंगे, फाइल में कैसे कंटेंट राइट करेंगे, हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल। ये आज का फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास हम लोग फाइल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट हो, किसी चैप्टर से कोई सवाल हो, या फिर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो, तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।